है बहुत सारे ये जो फैक्टर्स या सोर्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला हमने बता दिया है कि ये जो एसिड रेन क्रिएट होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से जो है एसिड रेन गिरती है। एसिड रेन से मार्बल क्रोजन या हमारे मोनूमेंट्स जो है ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हम फूड प्रोडक्शन कम होता है एसिड रेन से। नेक्स्ट अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा, एलर्जीज़ वगैरह हो जाती हैं, या देखने में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार दिल्ली में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए क्योंकि जो एयर है ये ट्रांसपेरेंट है। अब अगर इसमें डस्ट वगैरह आ जाएगी, स्मोक आएगा, तो वो जो देखने ये जो ट्रांसपेरेंसी उसकी वो कम हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है, फिर ज़्यादा दूर तक इंसान की नज़र पहुंच नहीं पा सकती है। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है कि ये देखने में भी, या दैट मीन्स लाइट इसमें पास नहीं हो जाती है। एयर पोल्यूशन से इंसान की बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये एयर, क्योंकि ऑक्सीजन भी मेन ज़रूरी है किसी भी लाइफ के लिए, तो एयर पोल्यूशन बहुत ख़तरनाक थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ के लिए, क्योंकि ऑन लार्ज स्केल जो है फॉरेस्ट्स कट किए गए हैं। तो उनको उनकी वजह से भी, या उन एक्टिविटीज़ की वजह से भी एयर पोल्यूशन जो है वो हो जाता है। तो अगर इस एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम वेजिटेशन एरिया को बढ़ा सकते हैं। वेजिटेशन एरिया जब बढ़ गया है उसके बाद हमें वो कन्वेंशनल सोर्सेज जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, डीजल एंड पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम, केरोसिन, उन पे हम असर कम करें, उनकी यूजेज हम कम करेंगे। हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे जो पोल्यूशन लेस फ्यूल्स हैं, या सोलर एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, एटॉमिक एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, सो दैट ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये कम निकल जाएंगे, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारे जो है एटमॉस्फेयर में कम पोल्यूटेंट्स निकल आएंगे, जो फिर बाद में इंसान लाइफ को बहुत डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट इज अगर हम देखेंगे वाटर भी एक वंडर लिक्विड है। अगर हम वाटर को देखेंगे, वाटर इसको हम बोलते हैं वंडर लिक्विड। किसको हम क्यों वंडर लिक्विड बोलते हैं? क्योंकि अगर हम ज़मीन की बात करेंगे, ज़मीन पे जो है लाइफ इसी की वजह से पॉसिबल है, और आयर की वजह से पॉसिबल है। इस वाटर में बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स जो है ये डिज़ॉल्व होते हैं, और ये वाटर जो है, वाटर के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। यही वाटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं, और इसी वाटर की वजह से जो है हम इस दुनिया में ज़िंदा है। अगर क्योंकि ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये वाटर भी पोल्यूट हो गया है, हमने इस वाटर को भी नहीं छोड़ा है, वाटर भी पोल्यूट हो गया है। कौन सा वाटर हम यूज़ कर सकते हैं? हम सिर्फ फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर दैट मीन्स जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत कम हो, चाहे हम अपने लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चरल प्लांट्स के लिए यूज़ करें, सिर्फ फ्रेश वाटर ही। अगर हम देखेंगे अर्थ पे जितना भी वाटर है उसको हम 100% मानेंगे। फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली 97% जो है, 97 to 98% जो है वो क्या है, इस 100 में से 97 to 98% जो है वो है साल्टी वाटर। दैट मीन्स हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको यूज़ में नहीं ला सकते। तो ये जो 2% रहा है, 2% या 3 to 2% वाटर रहा है, या 1 to 3% वाटर रहा है, उस यही 1 to 3% जो वाटर है, यही वाटर हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे पीने के लिए भी, हमारे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, कोई भी यूज़ हम इसी 2% वाटर से करते हैं। क्योंकि ये फ्रेश वाटर हमारे स्ट्रीम्स में जो है गुजरता है, हमारे रिवर्स में गुजरता है, सिर्फ यही 2%। इस 2% का भी या 3% का भी एक और हिस्सा जो है वो लॉक्ड है इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, वो लॉक्ड है इन आइस कैप्स। कितना परसेंट? अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3% हमारे लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल है, इसमें से 1 to 2% जो है वो लॉक्ड है इन आइस कैप्स। तो दैट मीन सिर्फ 1% या 1 से लेस देन 1% हमारे लिए अवेलेबल है, पीने के लिए भी और एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए भी। ये लेस देन 1% वाटर जो है अब हम
इसी को पोल्यूशन करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। अपनी जो वेस्टेज होती है, घर में जो भी वेस्टेज निकलती है हम वाटर में डालते हैं, वाटर बॉडीज़ में डालते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन भी इसी वाटर में अब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो हमारी बायोस्फीयर को या जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो हमारी इस पोल्यूशन से उनकी लाइफ को भी हम खतरे में डाल देते हैं। तो वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज, वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स आप के लिए एक जो है आपको बताऊंगा कि ये इफ़ेक्ट्स क्या है। अगर हम देखेंगे, अगर वाटर पोल्यूशन हो गया तो वहाँ पे जो वाटर एनिमल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। वाटर एनिमल्स जब ख़त्म होंगे, क्योंकि जब इनमें ज़्यादा वाटर जो वेस्टेज हमारे घर में से निकलता है तो उसमें ज़्यादा साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, नाइट्रोजनस जो है प्रोडक्ट ज़्यादा निकलते हैं। जब वो वाटर बॉडीज़ में होते हैं वहाँ पे अलग अलग ग्रोथ होती है। जब अलग अलग ग्रोथ होती है तो वहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको हम यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं। उस वाटर बॉडी को पूरी एल्गी कवर कर लेती है और धीरे धीरे जो है वो एनिमल्स जो वहाँ पर फिशेस वगैरह रहते हैं वो सफोकेट हो जाते हैं ड्यू टू द कवरिंग ऑफ द एल्गी। द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है और धीरे धीरे जो वाटर बॉडी है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें एनिमल्स जो है उसमें लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ नोन एज यूट्रॉफिकेशन। तो हम इसी वाटर पोल्यूशन की वजह से या वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है और वो बीमारियां जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होती हैं। तो इस वाटर को हमें बचाना है। इसमें प्योरीफायर वाटर जो है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम्स या वो टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं जिससे ये वाटर जो है कम पोल्यूट हो जाए। थैंक यू।